गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है इंटीग्रेशन और ये है एक्सरसाइज 8.2। ये है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 का लिंक ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 प्लस कॉस एक्स है। हम एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इसे रेशनलाइज करके देखते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स। मैं अभी आपको एक और मेथड से करके बताऊंगी, वो काफ़ी इजी है बट शायद आप लोगों को इजीली समझ में ना आए, इसलिए मैं पहले इस मेथड से करके दिखाती हूँ, क्योंकि उस मेथड से बुक का आंसर भी मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। एक बात और बतानी थी कि इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन की तरह बहुत सारे आंसर्स आते हैं, तो हो सकता है मेरा आंसर आपके आंसर से, आपका आंसर मेरे आंसर से, या फिर हम दोनों का आंसर बुक के आंसर से मैच ना करे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वो अपना आंसर किसी भी टीचर से या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझसे चेक करा सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स और ये 1 माइनस कॉस एक्स अगर देखें तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। तो अगर अब देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये लिख लेंगे, और ये डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, अब इसे मैं ब्रेक करके लिख लूँगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखूँगी साइन एक्स, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर डी एक्स। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स फिर से कॉसेक एक्स, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर डी एक्स। तो अब इसे सेपरेटली लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कोसेक एक्स डी एक्स। तो यहाँ से अगर मैं आंसर देखूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। मैं यहाँ पे फॉर्मूलेज लिख दे रही हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला जो यूज़ किया है वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ये होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी के इक्वल। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आपने पढ़ा हुआ है हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा tan एक्स बाई 2 प्लस सी। और ये आया कैसे, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जी एक्स और जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू होता है एफ जी एक्स के इक्वल। तो ये है क्या, आप अगर देखिए तो ये एफ डैश यानी कि ये हो गया सेक स्क्वायर, और ये जी एक्स हो गया एक्स बाई 2, और ये जी डैश एक्स हो गया हाफ, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन करके जो मिलेगा वो बाहर लिखा होना चाहिए। तो एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन करके हमें मिलेगा 1 बाई 2, वो बाहर लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए नेग्लिजिबल एक तरह से हो गया। और इसके बाद आपके पास बचा यहाँ पे सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का आपको सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, और एक्स बाई 2 आपको वैसे ही जी एक्स को पुट कर देना है प्लस सी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। अगर नहीं आया तो आगे अभी और भी मेथड्स पढ़ाएंगे जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं सेकंड पार्ट हम करेंगे प्रीवियस मेथड से, यानी कि रेशनलाइज करके। तो ये जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे लिखेंगे अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी का यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिख लेंगे डी एक्स। तो इसे मैं ब्रेक करके लिखूंगी तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, तो मैं एक साथ ब्रेक करके लिख रही हूँ। यहाँ पे बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और एक और कॉस एक्स यहाँ पे डी एक्स, और इसके बाद इसे कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे साइन अपॉन कॉस हो गया टैन एक्स, 1 अपॉन कॉस हो गया सेक एक्स और डी एक्स। तो इन दोनों का ही इंटीग्रेशन हमें आता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स प्लस टैन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी आपको लिख देना है। यहाँ पे मैं फॉर्मूलेज भी लिख देती हूँ। वैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स प्लस सी और सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं इसे लिख लेती हूँ। इसे भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे या रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक एक्स, इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस कॉसेक एक्स, यहाँ पे 1 माइनस कॉसेक एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉसेक एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है वो हम देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोसेक एक्स होल अपॉन माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूँ, यानी कि इस माइनस को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस 1 होल अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, यहाँ पे मैं लिखूँगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स यानी कि टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये इस तरह से लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टैन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इस टैन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन आपको आता नहीं है तो आप इसे चेंज करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये कैसे आया, ये भी इसका भी फॉर्मूला लिख देंगे। ये होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स की इक्वल होता है, तो यहाँ से टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन एक्स और ये पावर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और नोटिस करें तो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन गया, जो हम बहुत बार सिंप्लीफाई कर चुके हैं। साइन अपॉन कॉस होता है टैन, एक कॉस हमने यूज़ किया, दूसरा कॉस जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पे डी एक्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास टैन एक्स प्लस एक्स, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ सारे फॉर्मूले जो मैंने यूज़ किए। सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स सेक एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है सेक एक्स प्लस सी, पहला फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया। दूसरा फॉर्मूला हमने यूज़ किया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो कि होता है टैन एक्स प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है एक्स, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट बहुत ही ईजी क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स को आप ब्रेक करके लिख लीजिए इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स
1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो अगर आप देखिए तो ये 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसे आप सेपरेटली लिख लीजिए, यानी कि डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और दोनों को इंटीग्रेट करके लिख लीजिए। यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लिख देते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स प्लस सी। या तो आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए, या फिर अगर आप लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन होल अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो ये इसके लिए वर्क कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 का मतलब होता है एक्स टू द पावर 0, और दूसरा फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, जो कि होता है साइन एक्स प्लस सी के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट में इसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने अभी तक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस 5 डी एक्स। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर हाफ माइनस यहाँ पे हाफ 2 साइन ए कॉस ए, यानी कि साइन 2a का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन 2 टाइम्स ऑफ एक्स बाई 2, यानी कि 2 कैंसिल होकर बचेगा साइन एक्स प्लस 5 डी एक्स। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। वैसे आपको ये सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए। साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसे मैं सेपरेटली लिख लेती हूँ। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 होल अपॉन 3/2। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया वो लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 होल अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, जो कि होता है माइनस कॉस एक्स। तो यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये कॉस एक्स। दूसरा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और तीसरा फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन एक्स वो हम ऐसे ही लिख देंगे 5x प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड दिस विल बी आवर आंसर। आप अगर चाहें तो इस अपॉन 2 को ऊपर लिख दीजिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 15th का सेकेंड पार्ट, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा cos 2x होल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x होल अपॉन, अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x होल अपॉन यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए है, यानी कि हो जाएगा साइन 2a और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे मैं फॉर्मूला फिर से लिख दे रही हूँ एक बार फिर से। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2a के इक्वल, तो वही मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे अब आप देखिए तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा cos 2x होल अपॉन यहाँ पे मैं लिखूँगी साइन 2x, यहाँ पे 1 अपॉन साइन 2x। तो ये ऐसे ब्रेक कर दिया है मैंने। यहाँ पे x की जगह हमारे पास 2x है, तो वो देखेंगे कैसे हमें काम करना है उसके साथ। तो cos अपॉन साइन हो जाएगा cot 2x, 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक 2x dx। अब मैं एक चीज़ और करने वाली हूँ, जो है 2 को एक बाहर लिखूंगी और एक 2 अंदर ले आऊँगी। तो ये जाएगा cot 2x कोसेक 2x dx।
अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो थ्योरम आपने पढ़ी थी अभी, जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स होता है एफ जी एक्स के इक्वल। तो ये क्या थ्योरम थी मैं आपको बताती हूँ। इस थ्योरम को आप एक तरह से देख सकते हैं कि जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू दी हुई है उसमें x की जगह पे जो भी है, यहाँ पे x की जगह पे आपके पास है 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर बाहर अवेलेबल है आपके पास तो आपको नॉर्मली इसे इंटीग्रेट कर देना है। आप इस पूरे टर्म को x सपोज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की जगह है 2x, तो और 2x का डिफ्रेंसिएशन होता है 2, तभी मैंने 2 अंदर लिया था। तो ये जगह cot x cosec x, तो इसका इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे ये वाला 2 और उसके बाद cot x cosec x का इंटीग्रेशन था माइनस cosec। अब x की जगह है 2x, तो 2x यहाँ पे लिखेंगे प्लस c एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे देख लेते हैं। इस sec x को मैं लिखूँगी 1 अपॉन cos x होल अपॉन, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस tan x को लिखूँगी sin x अपॉन cos x यहाँ पे dx। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ ये cos x और ये एलसीएम वाला cos x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स दूर लिखा है क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन कर चुके हैं। कैसे किया था, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था 1 माइनस साइन एक्स, यानी कि रेशनलाइज किया था या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था, जैसा आप बोलते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन ये a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो लिख लेंगे 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर इसे मैं आपको डायरेक्टली ब्रेक करके दिखाऊं तो आई होप सो कि अब आपको ये सब आ जाना चाहिए। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ टैन एक्स सेक एक्स। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं। यहाँ पे डी एक्स और इसे अब सेपरेटली मैं लिख लूँगी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स सेक एक्स डी एक्स। तो ये जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स माइनस टैन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। दोनों फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है टैन एक्स प्लस सी, पहला फॉर्मूला। और जो दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया है वो इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स सेक एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स होगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज़ किए हमने। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो ये भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है। यहाँ पे मैं कोसेक को चेंज करूँगी 1 अपॉन साइन एक्स में, यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी साइन एक्स को अगर एलसीएम ले लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे भी दूर से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये प्लस होगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, बीच में है प्लस का साइन। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होगा कॉट एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स होगा कोसेक एक्स। ऐसे भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉट एक्स विद अ माइनस साइन, और कॉट एक्स कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यहाँ पे भी मैं दोनों फॉर्मूलेज मेंशन कर दे रही हूँ, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने यूज़ किए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये एक्स स्क्वायर 1 कैंसिल हो जाए। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं काम करूँगी, इसे लिख लूँगी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब मैं यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाने वाली हूँ, वो मैं लिख देती हूँ पहले। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो यहाँ पे ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा है यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी कि एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे डी एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास बचेगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप चाहें तो इसे सेपरेटली लिख के इंटीग्रेट कीजिए या साथ में कर लीजिए। तो मैं इसे सेपरेटली लिख देती हूँ, एक्स टू द पावर 4 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट कर देती हूँ, एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 होल अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हमें इस पूरे टर्म को साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है और फिर इस पूरे टर्म को भी वैसे ही डिवाइड करना है। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा 6, मैं कॉमन लिख के लिख लेती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा ये साइन क्यूब एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में मैं यहाँ लिखूँ तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 कॉमन, यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अगर आप देखें तो ये साइन स्क्वायर का पूरा टर्म और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये क्यूब और ये कॉस स्क्वायर एक्स का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। साइन अपॉन कॉस को आप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिखती हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स ऐसे ब्रेक करके, प्लस यहाँ पे है 5 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना इजीली हो गया। यहाँ पे है 6, साइन अपॉन कॉस होता है tan एक्स, 1 अपॉन कॉस होता है sec एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पे 5 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अपॉन साइन होता है cot एक्स, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक एक्स डी एक्स। तो अब आप इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लीजिए। tan एक्स sec एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec एक्स, तो हो जाएगा 6 sec एक्स। cot एक्स कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एंड दिस विल बी योर आंसर। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, tan एक्स sec एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमने लिखा sec एक्स प्लस c और दूसरा लिखा हमने कोसेक एक्स cot एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18 देख के ये काफ़ी डिफिकल्ट सा लग रहा है, अंडर रूट दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, बट इनफैक्ट ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे करना है इसे, यहाँ पे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आया कैसे, ये एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे √2 कॉमन आ जाएगा, तो इसे बाहर लिख लिया। यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, इस स्क्वायर को अगर आप अंडर रूट के बाहर लेके आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा cos x dx। तो यहाँ पे आप देखिए √2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल्स टू sin x प्लस c। तो देखिए कितना इजीली हो गया। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसमें क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन √2 sin स्क्वायर x, क्योंकि ये भी फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कौन सा होता है, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूले हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √2 यहाँ से कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ, ये स्क्वायर अगर अंडर रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पे बचेगा sin x dx। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा √2 और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एंड दिस विल बी योर आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस cos x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से एक भारी भरकम सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स। पहले तो हम कॉट इनवर्स के अंदर की चीज़ सॉल्व करेंगे जो वैल्यू है। तो sin 2x को आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x, हाफ एंगल फॉर्मूला। और अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि 1 माइनस cos 2x की वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर x, तो वो लिख देंगे। यहाँ पे मैं दोनों फॉर्मूले अभी फ़िलहाल लिख देती हूँ। यहाँ पे sin 2x होता है 2 sin x cos x के इक्वल, और इस 1 माइनस cos 2x के फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं। अभी मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया और ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन का टर्म और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कॉस अपॉन साइन, यानी कि कॉट एक्स डी एक्स। तो अगर आपको पता है कि ये कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल आउट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स डी एक्स, और इस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो एक्स की पावर 1 है ये, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 होल अपॉन 2 प्लस सी। इसका भी फॉर्मूला मैं मेंशन कर दे रही हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 होल अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x की अगर आप वैल्यू देखिए तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x इधर आएगा cos 2x, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, तो उसकी वैल्यू आएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो वो पुट कर देते हैं होल अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ये 1 अगर इधर जाएगा तो ये जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हमने लिख लिया। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट में साइन अपॉन कॉस है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इस स्क्वायर को अगर आप अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan x डी एक्स। तो ये tan इनवर्स और tan एलिमिनेट होके यहाँ पे बचेगा x डी एक्स। तो इसका सिमिलरली इसी फॉर्मूले से हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। पहले लिखेंगे tan इनवर्स और इसके बाद इस कोसेक और कॉट को चेंज कर लेंगे 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में, तो ये आपने चेंज कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, यहाँ पे अगर साइन एक्स को एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। और अभी मैंने आपको 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू बताई थी, तो वहाँ से tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू थी 2 साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ पे हाफ हो गया, तो यहाँ पे x है तो x का हाफ होगा x बाय 2, तो वो लिखेंगे होल अपॉन साइन एक्स को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 में ब्रेक करके, और बाहर ये
dx। तो आप देखिए तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर पावर और साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैं फॉर्मूला फिर से लिख दे रही हूँ, अब की बार हाफ एंगल फॉर्मूला के टर्म में लिखूंगी। कैसे? यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब चाहे यहाँ पे आप 2a लिखिए और यहाँ पे a लिखिए, या तो फिर आप यहाँ पे a लिखिए और यहाँ पे a बाई 2 लिखिए, एक ही बात है। और दूसरा है साइन a, इसकी वैल्यू हो गई 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। इसे हम हाफ एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं और डबल एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस हो जाता है tan, और साथ ही में यहाँ पे है x बाई 2 एंगल, तो ये dx। तो ये tan इनवर्स और tan एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2 dx। तो इसे आप 1/2 को कॉमन लेके लिख सकते हैं x dx, और यहाँ पे आप इसे इजीली इंटीग्रेट कर लीजिए तो हो जाएगा हाफ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 x स्क्वायर प्लस c। और सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो उसमें भी हमें यही काम करना है। वैसे तो इस पूरे पोर्शन की वैल्यू होती है cos 2x, बट मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखाना चाहती हूँ और आपको ये सॉल्व करके करना भी चाहिए। cos इनवर्स, इस tan को चेंज करूँगी मैं साइन और cos के टर्म में, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिफ्रेंसिएशन में भी कर चुके हैं। तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में भी करेंगे। तो जगह कॉस इन्वर्स, इस कॉस स्क्वायर एक्स को अब मैं एलसीएम ले लूँगी दोनों साइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये जगह कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ वाला होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जगह कॉस इनवर्स, अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होती है वो कॉस 2x की वैल्यू होती है, तो वो कॉस 2x लिख देंगे होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1। यहाँ पे बचा dx। मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ पे भी लिख देती हूँ, जो कि है cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और दूसरा फॉर्मूला जो यूज़ किया है वो है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x dx। मैं आपको बता देती हूँ कि कॉस इनवर्स और कॉस को कभी आप कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये फंक्शंस होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन लिखिए तो हो जाएगा x dx का इंटीग्रेशन 2, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 इस एक्सरसाइज का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको f डैश x की वैल्यू दी हुई है और आपको एफ एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x जो होता है वो हमें देता है एफ एक्स। तो ये आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप लिखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आप एफ डैश एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये जगह 4x क्यूब माइनस 6 dx। अब इसे सेपरेटली लिख लूँ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 कॉमन x क्यूब dx माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx जो होता है x टू द पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये 4 x टू द पावर 3 प्लस 1 इज़ 4 होल अपॉन 4 माइनस 6 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कैपिटल C। यहाँ पे ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c एफ एक्स। पर आपको चाहिए कि आपको एक कंडीशन दी हुई है। वैसे अगर आपको ये कंडीशन नहीं दी होती तो आप ये c के साथ आंसर दे सकते थे, पर यहाँ पे आपको दिया है कि f0 होता है 3 के इक्वल, यानी कि अगर आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो f0 की वैल्यू आएगी 3। तो हम लिख लेते हैं पहले, सिंस f0 इज इक्वल्स टू 3
देयरफॉर यहाँ पे इसमें 0 पुट करेंगे तो यानी कि 0 माइनस 6 इंटू 0 इज 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 3। दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू है 3 के इक्वल। इसे आप इसमें पुट कर दीजिए तो यहाँ से आपको f(x) की वैल्यू मिल जाएगी। f(x) इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 3 एंड दिस विल बी योर आंसर।